बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर पहाड़ी प्रदेश में रामगढ़ नामक एक छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह राज्य हरियाली, साफ बहती नदियों और सीधे सादे लोगों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक थे। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, लेकिन उनका एक दुख था। उनकी रानी रमा देवी कई वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसी थीं, और तब से राजा भीतर से अकेले हो गए थे। राजा का अधिकतर समय अब जंगल की ओर स्थित एक पुराने महल में बीतता था, जहां वे शांति से प्रकृति को निहारते और खुद से बातें करते। एक दिन जब राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर गए, तो रास्ते में एक अजीब सा प्रकाश उनके सामने टिमटिमाने लगा। उन्होंने घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक चमकीली आकृति हवा में तैर रही थी, एक सुंदर चमकदार परी। राजा चौंके, लेकिन डर नहीं महसूस हुआ। परी मुस्कुराई और बोली, राजा वीरेंद्र, मैं वसुंधरा हूँ, इस वन की रक्षक। मैं सैकड़ों वर्षों से यहाँ हूँ, पर आज पहली बार किसी इंसान को अपने निकट पाया है जो आत्मा से शुद्ध है। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपके दर्शन मेरे लिए सौभाग्य हैं। पर आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? परी बोली, क्योंकि तुम्हारे राज्य पर एक संकट आने वाला है, सूखा, बीमारी और युद्ध। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम मिलकर इस संकट को टाल सकते हैं। राजा चौंक गए, लेकिन उन्होंने परी की बातों को हल्के में नहीं लिया। वे जान गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कुछ ही महीनों में परी की बात सच साबित हुई। मानसून समय पर नहीं आया, फसलें सूखने लगीं और सीमांत गांवों में महामारी फैल गई। राज्य की जनता भयभीत थी। राजा दिन रात हल खोजने में लगे रहे, लेकिन परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ऐसे में उन्होंने फिर से उसी पुराने महल का रुख किया और वसुंधरा को पुकारा। वसुंधरा, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं अपने लोगों को दुख में नहीं देख सकता। परी प्रकट हुई और बोली, राजा, संकट को टालने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा, अपने अहंकार, अपने ऐश्वर्य और अपने शाही जीवन का। तुम्हें 1 वर्ष तक आम लोगों की तरह जीना होगा, उनके साथ खेतों में काम करना होगा, उनकी पीड़ा को समझना होगा। तभी धरती तुमसे प्रसन्न होगी और जीवन लौटेगा। राजा ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। अगले दिन से राजा ने अपना सिंहासन युवराज को सौंपा और साधारण वस्त्र पहनकर एक किसान के रूप में गांव में रहने लगे। वे खेतों में काम करते, बीमारों की सेवा करते और बच्चों को पढ़ाते। पहले तो लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी सादगी और सेवा देखकर लोग उन्हें राजा बाबा कहकर बुलाने लगे। इस दौरान वसुंधरा एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में उनके साथ रही। वह उन्हें खेतों की देखभाल करना, जड़ी बूटियों से इलाज करना और मौसम को समझना सिखाती रही। उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, एक विश्वास और स्नेह का। दोनों को समझ आ गया कि वे अब केवल एक राजा और परी नहीं, बल्कि 2 आत्माएं हैं जो एक दूसरे में सुकून पाती हैं। 1 वर्ष पूरा हुआ। रामगढ़ में पहली बार अच्छी बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई, बीमारियां समाप्त हो गईं और लोग फिर से हंसने लगे। राजा ने वापस राजधानी लौटने का निर्णय लिया, लेकिन वसुंधरा चुप थी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा ने पूछा। वसुंधरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक परी हूँ, प्रकृति से बंधी हुई, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी,
मैं यहीं होंगी, हवा में, पानी में, इस धरती की मुस्कान में। राजा की आंखें नम थीं। उन्होंने वसुंधरा का आशीर्वाद लिया और राजधानी लौटे। वहां उन्होंने फिर से राजकाज संभाला, अब पहले से अधिक समझदार, विनम्र और जनहितैषी बनकर। कई वर्षों तक राजा वीरेंद्र सिंह ने रामगढ़ को समृद्धि के नए आयाम तक पहुंचाया। उनके कार्यकाल को सुनहरा युग कहा जाने लगा। लेकिन कभी कभी वे अकेले में उस पुराने महल में जाते जहां कभी एक परी ने उन्हें बदला था। लोग कहते हैं कि आज भी उस महल के पास एक हल्की सी रोशनी रात में टिमटिमाती है, मानो कोई परी अब भी वहां रहती हो, किसी राजा का इंतजार करते हुए।